हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब का शुक्ला जी क्लासेस चैनल। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब चलिए शुरू करते हैं। जो इस वीडियो का मेन एम है बेसिकली कि हाउ टू गेट एंड इंस्टॉल फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट फॉर योर वेबसाइट। देखिए, आजकल के ज़माने में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं जो ऑनलाइन है, तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं डेली ब्रीचेस हो रहे हैं, डेटा चुरा लिया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करें। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है कि व्हाट इज एसएसएल सर्टिफिकेट। और हम एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल तो करने जा रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली होता क्या है। तो ये जानने के लिए हम नॉर्मली ये बता दें कि जब हमारा वेबसाइट ओपन होता है तो उसके साथ कुछ सिक्योरिटीज़ काम करती हैं। जैसे कि एक क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर जस्ट इमेजिन हमने अपने मोबाइल से कोई वेबसाइट ओपन की है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं सर्वर पर पड़ी होगी जो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे मोबाइल तक पहुंच रही है, या अगर आसान शब्दों में कहें तो वहां से हमारे मोबाइल पर लोड हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है, वो जो पाथ होता है बीच का, उसमें कुछ हैकर्स होते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हम अपने इस डेटा को सिक्योर कैसे करें। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि डेटा फिर हम क्या करेंगे कि किसी और माध्यम से वहाँ से लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। जो हमारे पास तक पहुँचता है वो इनक्रिप्टेड वे में पहुँचे, कि अगर बीच में कोई डेटा हमारा चुराता भी हो तो भी वो हमारे डेटा को रीड ना कर पाए। अगर हम कोई चीज़ ओपन करते हैं और वहाँ से डेटा आ रहा है सर्वर से हमारे क्लाइंट तक, तो उस डेटा को इनक्रिप्ट किया जा सके। बेसिकली एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो अब हम जान गए हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है। बेसिकली मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। अगर हमको एसएसएल की ज़रूरत होती है तो वो एसएसएल की ज़रूरत होती है HTTP से HTTPS पे जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी वेबसाइट खुलेगी नहीं। जब भी हम ओपन करना चाहेंगे तो वेबसाइट ज़रूर खुलेगी, लेकिन वो सिक्योर नहीं रहेगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास एक वेबसाइट है, ये amisajain.com करके। यहाँ पे मैंने खोला तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि गूगल ये बता रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और आप इसमें अपने कोई भी सिक्योर चीज़ें जैसे कि पासवर्ड हो गया आप नहीं डाल सकते यहाँ पे। अगर आप डालेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी हैकर यहाँ से चुरा सकता है। तो यहाँ पे गूगल ने भी कुछ दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि वो इन लोगों को रैंक नहीं देगा। SEO पे भी ये काम नहीं आएगा। अगर आपकी वेबसाइट जो है नॉट सिक्योर है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो HTTPS पे नहीं है, क्योंकि आप जब इसका देखेंगे बेसिकली तो ये HTTP पे ही है। HTTPS पे अगर मैं खोलने की इसको कोशिश करता हूँ तो ये नहीं खुलता है, ये नॉट सिक्योर में चला जाता है। तो गूगल ने भी ऐसे लोगों को रैंक करने से मना कर दिया है, और ये पहले ही क्या करता है, बता देता है कि भैया नहीं, आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो ये अंतर होता है HTTP और HTTPS में। HTTP तो आपको पता ही होगा, प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हमारा ट्रांसफ़र होता है डेटा एक सर्वर से क्लाइंट तक। बट उस प्रोटोकॉल को अगर सिक्योर कर दिया जाता है तो वो बनता है HTTPS। और वो सिक्योर कैसे होता है, यूजिंग SSL सर्टिफिकेट। कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं SSL सर्टिफिकेट और पैसे लेते हैं उसके। जैसे कि आप कहीं से भी आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इस सर्टिफिकेट को आप फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वी नीड SSL, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि SSL की ज़रूरत है हमारे HTTP को HTTPS पे शिफ्ट करने के लिए, और हमारे वेबसाइट के जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है उसको सिक्योर बनाने के लिए। तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप जान चुके हैं कि सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, वो तो आप समझ ही चुके हैं। जैसे कि जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ें बढ़ रही हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है हमारा। और अगर हमारी वेबसाइट हम बना रहे हैं उसको सिक्योर करते हैं तो गूगल में रैंकिंग भी हमें अच्छी मिलती है। गूगल हमारे वेबसाइट को टॉप पर रैंकिंग देता है। उसके साथ ही कोई भी यूजर आता है, अगर उसका हम पासवर्ड लेते हैं या लॉगिन करवाने की कोशिश करते हैं, या जस्ट इमेजिन आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो सिक्योर देख करके ही अपना डेटा डालता है, अदरवाइज नहीं डालता। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि आप अपने वेबसाइट के लिए फ्री SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वीडियो एक तरीके से सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी
जो डेवलप नहीं भी करते हैं, जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं या जो फ्रीलांसिंग्स करते हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने क्लाइंट्स पे फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमें इंस्टॉल करने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता रहूँगा। जैसे कि आपको मैंने एक वेबसाइट तो दिखा दी ऑलरेडी जो नॉन सिक्योर है, इसको मैं सिक्योर करूँगा आपके सामने। तो पहला स्टेप है कि हमें zerossl.com पे जाना है। तो एक वेबसाइट है zerossl.com। चलिए देखते हैं क्या क्या है। zerossl.com saurabh.developers@gmail.com। यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इट्स ओके। यहाँ पे हमको क्रिएट न्यू एसएसएल सर्टिफिकेट पे जाना है। यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है हमें। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अपना डोमेन नेम डालिए। तो सबसे पहले हमारा डोमेन नेम क्या है, amisajain.com। तो उसको हम डालते हैं amisajain.com। देखिए अब बेसिकली क्या होता है, हमारे डोमेन को खोलने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि amisajain.com, या कोई बंदा ऐसा लिख सकता है www.amisajain.com। तीसरा कोई तरीका होता नहीं। तो ये दोनों के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। कहते हैं 90, बेसिकली क्या होता है कि जो जीरो एसएसएल वेबसाइट है, ये 90 दिन का जो सर्टिफिकेट होता है वो फ्री प्रोवाइड करता है। बट अगर आपको 1 साल का लेना है तो उसके लिए प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा, जिसके चार्जेज होते हैं। तो हमें कोई ऐसे प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, हम 90 दिन का यूज कर सकते हैं। सो दैट 90 दिन के बाद आप फिर से अपडेट कर सकते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से हम दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। चलिए 90 डे पे अब हमको दो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, CSR एंड कॉन्टैक्ट। चलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप करते जाना है, फ्री वाला। ठीक है, हमें नेक्स्ट स्टेप, पहले इनकी कुछ चीज़ें अलग थी। आई थिंक इन्होंने अपना एक जो यूआई है वो इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि वेरीफाई कैसे करें कि भैया ये amisajain.com मेरा ही है, हो सकता है कि मैं किसी और का डोमेन डाल रहा हूँ। तो हमने कहा कि नहीं भाई, आप वेरीफाई कर सकते हैं, HTTP के थ्रू हम फाइल अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम अपलोड करते हैं। इन्होंने कहा कि डाउनलोड ऑथ फाइल, डाउनलोड करते हैं, देखते हैं क्या दे रहे हैं इन्होंने। अपलोड ऑथ फाइल, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको जब ये ऑथ फाइल मिल जाती है तो उसके बाद आपको जाना है आपके फाइल मैनेजर में। आप जो भी होस्टिंग ले रखे हैं, किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो होस्टिंगर हो, जैसे मैंने GoDaddy पे ले रखा है बेसिकली। और ये मेरी इंडेक्स फाइल है जो amisajain.com लोड कर रही है। तो यहाँ पे आप रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, जो आपका वेबसाइट जहाँ से ओपन होता है, और यहाँ पे जा करके आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका है .well-known करके। चलिए कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ये रहा, यहाँ पे फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या है। अगला स्टेप है, इसके अंदर एक और फोल्डर चाहिए इनको, जिसका नाम है PKI वैलिडेशन। चलिए वो भी कर लेते हैं हम। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं हैं अगर आप सही से देखते हैं और साथ साथ में आप करते भी जाते हैं। अब ये खाली है, इसके अंदर हम अपनी वो फाइल अपलोड कर देते हैं जो डाउनलोड किया था हमने अभी। तो हम सिलेक्ट फाइल पे गए और यहाँ से डाउनलोड्स में ये रहा TXT फाइल हमारा, इन्होंने दिया था, इसको हमने अपलोड कर दिया। चलिए, तो अभी तक तो इन्होंने जैसा कहा हमने कर दिया वैसा। अब हमको क्या है कि वैलिडेट करना है कि क्या ये फाइल वहाँ तक पहुँच गई है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर TXT फाइल ओपन हो रही है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अब अगर सही चल रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जब हमने नेक्स्ट स्टेप किया तो मतलब इनको हमने बताया ठीक है, हमने डाल दिया वहाँ पे, और वेरीफाई करिए अच्छे से। जब हम वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ से हमारा सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है। Congratulations, your domain has been verified. This means that our system is issuing you a certificate at the moment. This page will refresh automatically every few seconds. तो अब हमारा जो है सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुका है। डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें।
इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दिया हुआ है, CA बंडल, सर्टिफिकेट एंड प्राइवेट की। हमको 3 फाइलें मिली हुई हैं। सर्वर टाइप तो अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, या अगर चाहें तो आप अपाचे कर सकते हैं, मतलब आप जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहें, इट्स अप टू यू। ठीक है, देख सकते हैं इंस्टॉल सर्टिफिकेट में भी ये क्या दे रहे हैं। चलिए इनका खैर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अब तीनों फाइल्स आ गए हैं यहाँ पे। अब इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने, यहाँ पे आप जाएंगे GoDaddy में, जैसा भी है तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा वेब होस्टिंग। अगर आपने जैसे GoDaddy में होस्ट किया है, मैंने GoDaddy में किया है, तो आपको जहाँ भी जाना है तो आप सबसे पहले मैनेज पे जाइए, और आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे जाने के लिए आप किसी भी होस्टिंग को यूज करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे cPanel एडमिन, अगर आप होस्टिंगर यूज करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि आपको एडमिन पैनल में जाना है, और यहाँ पे ये आपका आ गया कंट्रोल पैनल। आपका जो मेन टारगेट है वो कंट्रोल पैनल तक पहुँचना है। यहाँ से आपको सर्च करना है SSL। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है SSL TLS। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा नाम चेंज हो, बट रहेगा तो SSL ही, आने का तरीका हो सकता है चेंज हो। यहाँ पे आता है इंस्टॉल एंड मैनेज SSL फॉर योर साइट। यहाँ पे हम मैनेज SSL साइट पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अभी amisagen.com है, इसमें ये दिखा रखा है कि ऑलरेडी है इसमें सर्टिफिकेट। लेट मी चेक। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ पहले। gen.com, अगर मैं इसको HTTPS पे खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं खुलता है, नॉट सिक्योर फिर भी जा रहा है। तो खैर यहाँ से हमने इंस्टॉल कर दिया, अगर होगा भी तो। फिर यहाँ से हमको डोमेन सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ डोमेन सेलेक्ट किया, यहाँ पे बोल रहा है कि CRT अपलोड करिए अपना। तो जहाँ आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे CA बंडल हमें मिला हुआ है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कोड एडिटर में खोल लेते हैं। मैं बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ एडिट करने के लिए। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा आई थिंक स्लो चल रहा है। आप सीधे सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको CA बंडल के थ्रू दिखा रहा हूँ कैसे चल रहा है चीज़ें। ये रहा CA बंडल, ओके। और उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें, एक तो प्राइवेट की है, ये जो हमारा ये है प्राइवेट की, और थर्ड ये है हमारा सर्टिफिकेट। 3 चीज़ें हैं और इसने 3 फाइलें हमें उठा करके दे दी है। तो ये जो तीनों फाइल्स हैं इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एडिटर में गए, पेस्ट कर दिया। पेस्ट नहीं हुआ क्या? Just 1 minute। आई थिंक ओपन हो रहा है। चलिए ये हमारे पास आ गई प्राइवेट की। हमको कुछ नहीं करना है, वो यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। प्राइवेट की में प्राइवेट की किधर है, ये रहे प्राइवेट की, इधर पेस्ट कर दिया हमने। देखिएगा ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस ना रहे। उसके बाद आता है CA बंडल CRT, ये भी हम कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे, और CA बंडल यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है certificate.crt, इसको भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लाके डाल देंगे। तो देखिए जब हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे आ गया कि डोमेन amisagen.com है, कहाँ से लिया है हमने, ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट की यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और SSL होस्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। यहाँ पे हमारा 3 चीज़ों पे इंस्टॉल हुआ है बेसिकली। एक तो amisagen.com पे, www.amisagen.com पे भी हो गया है, मेल पे भी हो गया है। तो हमारा SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, हमने ओके कर दिया। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि amisagen.com पे और www.amisagen.com पे सक्सेसफुली हमारा SSL इंस्टॉल हो चुका है। चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं क्या ये HTTPS में अब ओपन होने दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने ओपन किया है तो ये ओपन होने दे रहा है। हम सर्टिफिकेट चेक करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे वैलिड फ्रॉम, आज का डेट है 5/9/5
2020 से लेकर के 8/8/2020 बेसिकली 3 महीने के लिए होता है, फिर हमको अपडेट करना पड़ता है। तो ये था, अगर आप अपने वेबसाइट के लिए फ्री SSL सर्टिफिकेट चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स हैं। जीरो SSL पे हम गए, रजिस्टर किए, सर्टिफिकेट लिए और इंस्टॉल कर दिया हमने। तो कंग्रेचुलेसन, आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही हो तो। आगे हम ये भी बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कि अपना डोमेन वगैरह कैसे होस्ट करते हैं, या आपको अगर किसी वीडियो की ज़रूरत हो जिससे आपको लगता हो कि हाँ इन चीज़ों की में आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं कि उस पर हम आपको वीडियो बना करके दे सकें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।